Okay students, let us continue from here. Observe the setup. Does the color appear in the stem? You will find that the color rises in the stem. If this is kept for a longer period, the color appears in the veins of leaves also. How do you think the color reached there? From this activity, we see that the stem helps in upward movement of water. The water and minerals go to the leaves and other plant parts attached to the stem. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड करना है कि जो स्टेम का मेन रोल है वो है कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल. फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. रूट हेयर्स जो है इस काम को करने में और हेल्प करते हैं फ्रॉम द सॉयल. आप सॉयल में पानी सप्लाई करते हो तो वो स्टेम रूट्स के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू, रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू जो है पूरे प्लांट की बॉडी में वाटर कंडक्ट किया जाता है. तो इस एक्सपेरिमेंट से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. जब आप उस स्टेम को ऑब्जर्व करोगे, सेंटर से आप कट करोगे, आप देखोगे कि अंदर कलर्ड वाटर उसमें राइज़ हुआ है और ये राइज़ होते होते उसके लीव्स में भी कुछ समय ज़्यादा देर अगर आप रखोगे तो उसके लीव्स में भी जो है ये रेड कलरेशन नज़र आपको आएगी. तो आप इसी से आइडिया ले सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे वाटर की कंडक्शन होती है. वो प्लांट के हर पार्ट्स तक ये वाटर जो है पहुंचता है. इस एक्सपेरिमेंट से ये बिल्कुल क्लियर हो गया. देखिए यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, यू कैन सी द स्टेम पार्ट. दिस इज़ द स्टेम पार्ट, द कैम्बियम पार्ट. इसको कैम्बियम पार्ट भी बोलते हैं. अब देखिए इसके अंदर ये कलर नज़र आता है. ये कंडक्टिंग ट्यूब्स होती है इसके अंदर. तो इसको जब भी आपने इस तरीके से ट्रांसवर्स कट किया, ट्रांसवर्स जब हम कट करते हैं तो उसमें आप ये कलर ऑब्ज़र्व कर सकते हो. तो इससे समझ में आता है कि वाटर भी इसी तरीके से कंडक्ट होता है प्लांट की बॉडी में. नेक्स्ट टॉपिक है लीफ. Observe the leaves of some plants around you and draw them in your notebook. Are all the leaves of same size, shape and color? आप कुछ लीव्स को, डिफरेंट प्लांट्स की लीव्स को कलेक्ट कर सकते हो और उनकी आप अगर ड्राइंग बनाओगे तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि वो अलग अलग है, अलग साइज़ के हैं, अलग शेप के हैं. कुछ के लीव्स जो होते हैं कलर्ड भी होते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम? The part of the leaf by which it is attached to the stem is called petiole. ये देखिए यहाँ पे ये जो लीफ है, ये लीफ स्टेम से अटैच है. ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको नज़र आता है, दिस इज़ कॉल्ड एज petiole. The broad green part of the leaf is called lamina. Can you identify these parts of the leaves in the plants around you? Do all the leaves have petiole? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए. आप ये डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो एक लीफ का. ये जो आउटर पार्ट है इसका, दिस इज़ कॉल्ड एज लेमिना और लीफ ब्लेड. इसे लीफ ब्लेड भी कहते हैं, ये जो आउटर पार्ट है. और इसकी जो सेंटर की ये लाइन है, आपने लीफ कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा. अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल के वीडियोस भी सेंड करूँगी थोड़ी देर में. तो आप ये देखना, ये इसके सेंटर में एक ये जो लाइन है उसको मिडरिप बोलते हैं और उसके साइड्स में ये इस तरीके की जो लाइंस है ये वेन्स होती हैं, इनको वेन्स कहते हैं. ये स्टेम है और ये स्टेम के साथ में लीफ petiole से कनेक्टेड है. Let us get to know the leaf better by taking its impression. If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. Activity 3. Put a leaf under a white sheet of paper और sheet in your notebook. आपने कोई नोटबुक ले ली और आपने क्या किया, लीफ रखा और उसके ऊपर आपने पेज जो है रख दिया. होल्ड इट इन अ प्लेस एज शोन इन द फिगर. आप उसके ऊपर थोड़ा प्रेस करके रखिए ताकि जो है पेज हिले ना. होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज. आप इस तरीके से पेंसिल पकड़ सकते हो. इस तरीके से आपने पेंसिल को होल्ड करना है और आपने इसको ऐसे शेडिंग करनी शुरू कर देनी है. जब आप शेडिंग करोगे आप ऑब्ज़र्व करोगे कि पूरे लीफ का जो है इम्प्रेशन पेज पे आ जाएगा. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaf? Yes, they are similar.
दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो लाइन्स होती है, ये जो लाइन्स आप ऑब्टेन करोगे इस इम्प्रेशन से, ये लाइन्स जो है वेन्स है। Do you see a prominent line in the middle of the leaf? This is called the midrib. The design made by the veins in a leaf is called leaf venation. ये जो पूरा ये जो डिज़ाइन होता है, एक ये सेंटर का और ये जो साइड्स का, इसको लीफ वेनेशन कहते हैं। If this design is net-like on both the sides of the midrib, the venation is reticulate. In the leaves of the grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. This is called parallel venation. इसकी पिक्स यहाँ पे दी हुई है, आप इस पेज पे आइए, पेज नंबर 56 देखिए, इसे ऑब्जर्व करिए, फिगर 7.10, यू कैन सी दिस पिक्स। ये देखिए लीफ वेनेशन ए, ये रेटिकुलेट है जिसमें एक सेंटर मिडरिब है और ये साइड से ऐसी ये लाइंस जा रही है। दीज आर वेन्स, ये रेटिकुलेट वेनेशन है। इस डिज़ाइन को रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और जब ये इस तरीके की मोस्टली ग्रास की लीव्स ऐसे होते हैं, तो आप ये देखिए ये वेन्स ऐसे जा रही है, ऐसे सीधी पैरेलल, ये पैरेलल जा रही है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। वापस पेज नंबर 55 पे आइए, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, if this design is net-like on both the sides of the midrib, the venation is reticulate. In the leaves of the grass, you might have seen that the veins which run parallel to one another, this is called parallel venation. Observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plant. Draw the pattern and write names of some plants having reticulate and parallel venation. Shall we now find out some of the functions of the leaf? अब हम कुछ फंक्शंस लीफ के जो है फंक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे। एक्टिविटी 4, वी विल रिक्वायर अ हर्ब टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक स्मॉल प्लांट चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स चाहिए और थ्रेड चाहिए। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन सनी डे। ये एक्टिविटी आपने दिन के समय करना है। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। आपने क्या करना है, एक हेल्दी प्लांट लेना है, ऐसा कोई सूखा हुआ प्लांट नहीं लेना है, आपने एक हेल्दी ग्रीन प्लांट लेना है। एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन द पॉलीथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन। Tie up the mouth of the another empty polythene cover and keep it also in the sun. आइए देखिए ये अरेंजमेंट यहाँ पे देखते हैं। ये अरेंजमेंट है, आपने पॉलीथीन लिया, आपने प्लांट इसको जो है इंसर्ट कर दिया और आपने यहाँ पे जो है रबर बैंड से या किसी थ्रेड से आपने टाई कर दिया। आपने एक हेल्दी प्लांट लिया, ग्रीन प्लांट लिया, और आप इसको जो है ये पूरे अरेंजमेंट को सनी डे में धूप में रख दोगे। थोड़ी देर के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस आपने जो है ऑब्ज़र्व करनी है। तो वापस आते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स। व्हाट डू यू सी? आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर? हाउ डू यू थिंक they got there? Don't forget to remove the polythene bag after the activity. Water comes out of the leaves in the form of water by a process called transpiration. Plants release a lot of water into the air through this process. We will learn more about this in chapter 14. So students, the definition of transpiration है when water comes out of the leaves in the form of vapor by a process called transpiration. This is the definition of transpiration. What is transpiration? I will explain to you. Let us come to this activity again. देखिए आपने ये जो पूरा अरेंजमेंट किया था, आपने सनी डे में इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। आप इसमें ऑब्जर्व करोगे ये पॉली बैग में कि इसके अंदर की तरफ कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। ये वाटर के ड्रॉपलेट्स आई कहाँ से? ये वाटर के ड्रॉपलेट्स आई है प्लांट बॉडी से, लीव्स से। लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है, एक पोर्स होते हैं उसके अंदर, उसमें से वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है, इवेपरेट हो जाता है। जब वो इवेपरेट हो जाता है तो ये अंदर कलेक्ट हो जाता है इस पॉलीथीन बैग में, और आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हो। ये प्रोसेस जो है इसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स।
तो यहाँ पे अपनी एक्टिविटी करने के बाद ये पॉलीथीन रिमूव कर देना है. Why did we tie a cover around the leaves? Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene cover? अगर हम ये पॉलीथीन कवर इसको नहीं चढ़ाते, नहीं यूज़ करते यहाँ पे, तो हम ये एवेपोरेशन प्रोसेस नहीं देख सकते हैं जो कि डेली बेसिस पे प्लांट्स के अंदर होता है. अगर आप इसके पास में प्लांट्स के पास खड़े होकर इसे ऑब्जर्व करोगे तो आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते. What makes the water appear on the polythene bag? In chapter 5, we notice water changing into different forms in some of our activities. Can you think of these and name the process that makes water drops appear on the polythene cover? Leaves also have another function. Let us study this function. लीव्स का जो है और भी फंक्शन है, वो क्या है हमने ये अंडरस्टैंड करना है. एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे है. Activity 5. We would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this. Spirit मतलब एक kind of alcohol होता है, chemical होता है. इसका क्या function है मैं आपको थोड़ी देर में explain करती हूँ. Take a leaf in a test tube and pour spirit to completely immerse the leaf. Now place the test tube in the beaker half filled with water. Heat the beaker till all the green color from the leaf comes out into the spirit in the test tube. देखिए यहाँ पे जो एक्टिविटी है, आपने एक्टिविटी में ये स्पिरिट क्यों यूज़ किया गया है. स्पिरिट का काम है, ये एक टाइप ऑफ केमिकल होता है, अल्कोहल होता है. ये इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो हैं लीव्स के वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स रिमूव हो जाते हैं. और उसके बाद आपको जो चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है, जो एक्टिविटी आप ये जिस पर्पस के लिए आपने स्पिरिट यूज़ किया है, वो पर्पस आपका जो है रिज़ल्ट शो करेगा. तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपने क्या लिया. हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीव्स कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब. टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर. उसके बाद आपने लीफ को रिमूव करना है और अच्छे से वॉश करना है उसे, लीफ को. प्लेस इट ऑन वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट. ठीक है, आप ये देखिए यहाँ पे आ जाइए. एक्टिविटी को अब हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं. आपने लीफ ले लिया, आपने लीफ को इसमें डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपने स्पिरिट डाल दिया. दो चीज़ आपने इस टेस्ट ट्यूब में डाली है. और इस टेस्ट ट्यूब को आप डायरेक्टली हीट नहीं करेंगे, आप इसको एक वाटर बाथ ले लेंगे. वाटर बाथ का मतलब होता है आपने ये बीकर लिया, उसमें आपने वाटर डाला और उसके बाद आपने उसमें टेस्ट ट्यूब डाला. तो जब आप इसे हीट करोगे तो ये डायरेक्टली हीट नहीं होगा, इनडायरेक्टली हीट होगा. इससे क्या होता है, एक्चुअली इनडायरेक्टली हीट इसलिए करते हैं क्योंकि स्पिरिट जो है उसमें जल्दी से गर्मी से आग लग सकती है. तो इस वजह से ये इनडायरेक्टली हीट किया जाता है और इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स रिमूव हो गए. आप उस पत्ते को जो है इस कंटेनर पे रखेंगे और जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे आपको ये कलर मिलेगा, पर्पलिश कलर्ड. एक्चुअली इसको ब्लू ब्लैक कलर भी बोलते हैं. मोस्टली जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे आप इसको ब्लू ब्लैक कलर ये वर्ड्स यूज़ करेंगे यहाँ पे. और इससे इस एक्टिविटी से पता चलता है कि प्लांट जो है अपना फूड खाना खुद बना सकते हैं स्टार्च के फॉर्म में, और ये स्टार्च के प्रेजेंस की वजह से ये ब्लू ब्लैक हो गया है. चलिए वापस यहाँ पे आते हैं. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2 व्हेन यू टेस्टेड फूड प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. डज दिस मीन्स दैट द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट. देखिए ये एक्टिविटी थोड़ी सी आप चैप्टर 2 के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपने कुछ फूड आइटम्स को जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, आपने उसको जो है आयोडीन के साथ टेस्ट किया था तो ब्लू ब्लैक कलरेशन आ गई थी. तो यहाँ पे हमने प्लांट्स में यूज़ किया कि प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, और जब आप आयोडीन कलर यूज़ करते हो तो वो ब्लू ब्लैक कलरेशन शो करता है और प्रूव कर देता है कि फूड जो है प्रिपेयर किया गया है प्लांट्स में. इन चैप्टर 2 we saw that a slice of raw potatoes also shows the presence of starch. Potatoes get this starch from their leaves and store it. Leaves prepare their food in the presence of sunlight, and green colored substance present in them
जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बच्चों आपने कई बार सुना होगा कि प्लांट्स प्रोड्यूस द फूड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस है क्या बेसिकली? जब भी प्लांट्स सनलाइट की हेल्प से लीव्स के अंदर ये जो लीव्स के अंदर ये जो कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, आपको पता है कि लीव्स का कलर होता है ग्रीन। ये ग्रीन कलरेशन जो है क्लोरोफिल पिगमेंट्स की वजह से है। ये धूप को, हीट को ट्रैप करती है और कुछ रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके, जैसे कि वाटर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रॉ मटेरियल्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स, इनके हेल्प से ये प्रोसेस जो है होता है और फूड जो है प्रिपेयर किया जाता है। द फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो भी फूड प्रिपेयर होता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट एरियाज़ में स्टोर हो जाता है। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर। हम ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि स्टेम जो है वाटर को सप्लाई करता है। द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हमने अंडरस्टैंड किया है। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। आप चैप्टर को अच्छे से रीड करिए और कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी तरह की क्वेरी है, आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू।